Okay, we are starting with December 22 paper. We are starting with December 22 paper. Question है, question number 3B. Design a base plate. December 22. Question number 3B. Design a base plate for ISHB 350. फैक्टर लोड दिया है PD 250. फैक्टर लोड है 1200 किलो न्यूटन. FY दिया है FU 410. FCK 25. ठीक है, खत्म. ये जितना डेटा दिया था मैंने लिख दिया. चलो, डिजाइन ऑफ बेस प्लेट. स्टेप नंबर 1. क्वेश्चन में बोला क्या? डिजाइन ऑफ स्लैब बेस की बेस प्लेट. डिजाइन ऑफ बेस प्लेट पहला वही लिखते हैं ना अपन. घसाट के जाओ डिजाइन स्टेप में. देखा आपने? वो करना है डिजाइन बेस प्लेट. एरिया ऑफ बेस प्लेट AP. AP इज इक्वल टू PD अपॉन 0.6 इंटू FCK. अगर आपको सिग्मा CBC दिया रहेगा तो डायरेक्ट सिग्मा CBC यूज कर लेना. बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं उसको. या तो 0.6 FCK. PD कितना है? PD है आपका 1200. 0.6 FCK डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25. सो आंसर आ गया AP का. कितना आंसर आया? 80 इंटू 10⁻³ यूनिट बोल दो. mm स्क्वायर. करेक्ट है. तो यहां तक हो गया. स्टेप 2, साइज ऑफ बेस प्लेट एंड गसाट. साइज ऑफ बेस प्लेट एंड गसाट प्लेट. assume thickness of gusset plate 20 mm. मैंने गसाट प्लेट का थिकनेस एज्यूम किया 20 mm. गसेट एंगल. गसेट एंगल का साइज क्या रखूंगा मैं? ISA 150 by 115 by 15 mm. यहां तक क्लियर है? अब डायग्राम बन जाएगा. मैंने फिक्स कर दिया सारे डायमेंशंस. आई सेक्शन, इसके बाजू में कवर प्लेट, इसके बाजू में एंगल सेक्शन. ISHB 350. बीस mm 115 115. कौन है? ऐप डाउनलोड करके बोलो खरीदने को. सर
बेस प्लेट एलपी इज इक्वल टू, ऐप डाउनलोड करने बोल। कितना आंसर है एलपी का? एलपी का आंसर बोलो। एलपी कितना आया? 620 अप्रोक्स आया। हाँ मतलब सेम आया ना। ओके बीपी कर लो। 620 को अप्रोक्स किया आपने, 620 है तो 620 रखो ना। जब राउंड फिगर आ रहा है तो छोड़ो ना। विड्थ ऑफ बेस प्लेट बीपी, हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूं। एपी अपॉन एलपी, कितना आंसर है एपी अपॉन बीपी? 129.03 अप्रोक्स कर लेते हैं, 130 mm। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बियरिंग प्रेशर थर्ड, बियरिंग प्रेशर कंक्रीट और अपवर्ड सॉइल प्रेशर। डिजाइन स्टेप सामने रखो प्लीज। स्मॉल w इज इक्वल टू पीडी अपॉन एलपी इंटू बीपी। 1200 इंटू 10⁻³ एलपी है मेरा 620, बीपी है मेरा 130। स्मॉल w कितना है दोस्त? 14 पॉइंट, एक मिनट लिसन यार, एक मिनट इसको अप्रोक्स करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? रीजन समझो। ये 620 यहीं तक होगा, बट इसके आगे आपको बोल्टिंग करना पड़ेगा ना कंक्रीट पेडेस्टल के लिए, तो इसको अप्रोक्स करके 650 कर दो, 20 mm बढ़ा दो, 20 से 30 mm दोनों साइड थोड़ा लेना पड़ेगा, तो ही जाके अपने को एंकर बोल्ट डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बेस प्लेट को, तो ये हो जाएगा 650 कर दो या 660 कर दो, तो ये एलपी से कीजिएगा तो बीपी, तो ये कितना आ गया? आप 123 आ रहा है, तो इसको अप्रोक्स 130 ही रखो, बराबर। इसको 130 रखो या 140, इसको भी बढ़ा देता हूं मैं, 160 कर देता हूं, 160 कर रहा हूं, बड़ा ले रहा हूं वैल्यू, बिकॉज मेरे को साइड साइड में बॉर्डर्स चाहिए। समझ में आ रहा है? ये पूरा अरेंजमेंट के बाद बाजू में जगह चाहिए दोनों साइड से, ताकि एंकर बोल्ट लगा सकूं मैं। तो यहां पे चेंज कर रहा हूं मैं 650 और 160, ये साइज ले रहा हूं। ऊपर सॉइल प्रेशर अब कितना हो गया? 11.53। आंसर देखो, इसमें कुछ रहता नहीं है, इसमें सिर्फ डिजाइन करना है आपको, एक वैलिड डिजाइन होना चाहिए बस। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। टीपी, नेट बेंडिंग मोमेंट WL²/8 माइनस WL1²/2। W रहेगा स्मॉल w, अपवर्ड सॉइल प्रेशर कितना है? 11.53। L कितना है? 350 का स्क्वायर, माइनस यहां पे लिखता हूं, इसमें W सेम रहेगा। L1 क्या रहेगा? ध्यान देना, L1 आपका ये रहेगा 115 + 20 कितना होता है? 135। तो बेंडिंग मोमेंट कितना आया? बेंडिंग मोमेंट कितना आया? एनी वन ऑफ यू?
न्यूटन डॉट mm। ठीक है, md इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आईएस कोड में है, 1.2 इंटू जेड, उधर जेड लगता था बीम में, इधर जेड लगता है, इंटू एफ वाई अपॉन गैमा एमओ। ठीक है, md है मेरा 105.06 इंटू 10⁻³ 1.2 जेड की जगह लिखूंगा मैं bt स्क्वायर बाय 1 रहेगा b की वैल्यू, टी स्क्वायर अपॉन 6 इंटू एफ वाई रहता है 250, गैमा एमओ रहता है 1.10। शिफ्ट सॉल्व, मुझे टी पता चलेगा, थिकनेस कोई बता दो, थिकनेस क्या हुआ गौरी, कितना है बेटा, क्या चीज क्या चीज, अच्छा नेट बेंडिंग मोमेंट, ओके। किसने बताया था ये आंसर, अच्छा कितना आया था आंसर, 71.486 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन डॉट mm। ठीक है, तो यहां पे चेंज हो जाएगा 71.486। सो थिकनेस कितना आ गया, कोई तो शिफ्ट सॉल्व करके थिकनेस बता दो। चलो आगे बढ़ेंगे, टी कितना आया 39 अप्रॉक्स कर देंगे, 40 mm का थिकनेस हो गया। तो यहां जाके अपना बेस प्लेट डिजाइन हो चुका है, डन। जो बोला था क्वेश्चन में 8 मार्क के लिए वो हो चुका है, बट साथ में कनेक्शंस भी करने बोला है, तो कनेक्शन का पार्ट हम लोग स्किप नहीं कर सकते, करना पड़ेगा वो पार्ट, डन। तो अभी जो तुमने सम किया है, तुमने क्लासेस में पढ़ा रहेगा, उसके अंदर बोल्टिंग का पढ़ा था कनेक्शन, बस वो जगह पे वेल्डिंग यूज करना है, इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। वेल्डिंग का जो स्टार्टिंग का डिजाइन स्टेप है ना, बोल्टिंग वेल्डिंग, सेम FWD वाला, PWD वाला, LWD वाला करना है। चलो मैं करता हूं, देयरफॉर स्टेटमेंट लिख के छोड़ देंगे इस सम को, देयरफॉर design of gusset plate, therefore provide gusset base plate, नीचे का बेस प्लेट कर रहा हूं मैं, गसट का बेस प्लेट ऑफ साइज 650 160 40 mm बराबर। यहां जाके हो गया, अब डिजाइन ऑफ कनेक्शन पार्ट 2 में चले जाएंगे सम के। यहां तक हो गया अपना सम, अब डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन में चले जाएंगे। रोमन नंबर 2, डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन। जो वेल्डिंग पढ़ा था ना हमने स्टार्टिंग में, स्टार्ट ऑफ द सेमिस्टर, वो वेल्डिंग यूज करना है बराबर। पहला स्टेप होता है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, बराबर बोल रहा है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड 3 mm। दूसरा होता है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड 3/4 इंटू थिकनेस। थिकनेस कितना है अपना, देखो थिकनेस ऑफ प्लेट कितना है, थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट कितना है, थिकनेस ऑफ प्लेट 20 है ना, 20 है ना, करेक्ट। और जाके ISHB का फ्लेंज का थिकनेस देखो, TF जाके चेक करो, TF जाके चेक करो, स्टील टेबल खोलना पड़ता है, ISHB 350 खोलना पड़ता है, वहां पे थिकनेस ऑफ फ्लेंज देखना है। क्या बोल रहे हो, वो बोलता है IS कोड खोल, आई सेक्शन में जाना पड़ता है, वहां पे ISHB 350। वो मॉडिफाइड स्टील टेबल मुझे नहीं दे आता है देखने। हाँ 11.6 है, तो 11.6 आ जाएगा। मिनिमम लेते हैं 3/4 इंटू 11.6, कितना आया, देखो जो अपना कनेक्शंस होने वाला है,
जो अपना कनेक्शन होने वाला है, प्लीज ध्यान देना, वो इसको और इसको होने वाला है। सही बात कर रहा हूं? दोनों में से मिनिमम वाले को लेते हैं कभी भी थिकनेस, क्योंकि मिनिमम वाला पे टूट गया तो फिर बड़े वाले को मतलब ही क्या, बराबर ना। ये फ्लैंज ना, फ्लैंज है ना, ये बीच का वेब है, तो टीएफ बोला ना मैंने, थिकनेस ऑफ फ्लैंज बोला ना मैंने। आप जानबूझ के बोलती हो ना ऐसा। हाँ तो मैंने फ्लैंज ही बोला ना, तो वो टीडब्ल्यू बोल रही है, ठीक है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.6 ना। चलो कितना आंसर आया, कितना आया दोस्त? 8.7। इसके बीच में कोई भी एक नंबर लेना है मुझे। Therefore प्रोवाइड, प्रोवाइड नहीं लिखते, प्रोवाइड वर्ड गलत रहेगा, एडॉप्ट लिखते हैं। एडॉप्ट, एडॉप्ट इसलिए कि मैं ट्रायल कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, उसके लिए मैं एडॉप्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। एडॉप्ट साइज ऑफ वेल्ड SW कितना रखूं? 8 mm रखता हूं। 6 mm स्टैंडर्ड है, मैं 8 रख रहा हूं, ठीक है। 8 क्यों रख रहा हूं? कि हो सकता है लेंथ ऑफ वेल्ड बहुत ज्यादा आ जाए, उतने में जगह ना पड़े, उसके लिए मैं 8 mm का वेल्ड डाल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? उधर बोला क्या सब में 8 mm का वेल्ड? क्या? अच्छा वो ठीक है, मेरी बात सुनो, कैसा रहता है, अगर क्वेश्चन में साइज ऑफ वेल्ड लिखा रहेगा तो वो यूज करना है। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थ्रॉट थिकनेस, ये देखा है कि नहीं देखा डिजाइन स्टेप आप लोग ने? 0.7 इंटू SW, 7 8 जा 5.6। डन। नेक्स्ट स्टेप, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm, 0.7 इंटू SW इंटू FY अपॉन √3 इंटू गैमा MW। गैमा MW शॉप वेल्ड रखेंगे, साइड वेल्ड रखेंगे? हमेशा साइड रखने का कि शॉप रखने का? साइड रखने का। साइड पे कितना रहता है? 1.5। ओके डन। 0.7 इंटू 8, 6 भी ले सकते थे, मैं वापस बोल रहा हूं, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। FY फिक्स रहता है 250, √3 कितना ले लूं? 1.5 ना। आंसर बोलो। फाइव। लास्ट स्टेप बोल दो। टोटल, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड खत्म हो गया सम। टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड LW इज इक्वल टू PD अपॉन ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। PD है अपना 1200 इंटू 10⁻³ और ये है अपना 538.86। लेंथ ऑफ वेल्ड कितना आया? 226 और एक 2, ओके 6, अप्रोक्सीमेटली 2230 mm लेंथ ऑफ वेल्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? 2230 लेंथ ऑफ वेल्ड रहेगा अपना, जो करने का है पूरे घसाट पे। क्लियर है? प्लीज कॉपी कर लो। नहीं नहीं होता, FWD भी बोल सकते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड को FWD बोल सकते हैं, FWD बोल सकते हैं बेटा, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड को FWD बोल सकते हैं। ओके, लेंथ ऑफ वेल्ड आया 2230 mm। ईच साइड कितना हो जाएगा? हाफ करो, इसको हाफ कर दो। अब एक साइड आया ना, मतलब टोटल आया ना, टोटल। सो लेंथ ऑफ वेल्ड ऑन ईच साइड
लेंथ ऑफ वेल्ड ऑन ईच साइड 1 1, ये आ गया लेंथ ऑफ वेल्ड ऑन ईच साइड वेल्ड हो गया। जैसे हम लोग बोल्टिंग में हाफ कर देते थे, याद है 28 बोल्ट आता था तो हम लोग हाफ करते थे। अभी डिजाइन करना है अपने को डायग्राम। डायग्राम देख लो कैसे बनेगा, डायग्राम देख लो कैसे बनेगा। लिसन यार, ये वेल्डिंग किया मैंने, प्लीज समझो मैंने वेल्डिंग कैसे किया। 115 बराबर प्लस 20 प्लस 350 प्लस 20 प्लस 115 कितना होता है? 620 होता है, करेक्ट है। ये 620 चला गया, ये कितना चला गया? 620 mm। समझा आपको? अपने पास बचा कितना नंबर है? 11 115। इसमें से 620 माइनस करो, 620 माइनस करो, क्या हुआ कैल्सी? क्या हुआ? 495 बच गया, डिवाइड बाय 2, 248 mm इस साइड, 248 mm इस साइड, लेंथ ऑफ वेल्ड हो गया। ठीक है, मैंने ये घसाट प्लेट को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, डन हो गया। बस यही करना था। आपने वहां तक भी किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, बिकॉज डिजाइन नहीं हुआ है पूरा, तो डायग्राम हमने एक्स्ट्रा बना के दिया है। कंक्रीट पेडेस्टल डिजाइन हमने नहीं किया है, ये नहीं बनता है।